नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग आपको पहले से सिलेबस आपको हम क्रियात्मक अनुसंधान जो एक्शन रिसर्च है उसको हम आपको सिलेबस बता दिए थे। आपको हम बताए थे कि बहुत जल्द आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो आज से हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान, सबसे पहले आप सिलेबस को देखते हुए क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा क्या है, आज की वीडियो में हम लोग यही दो टॉपिक देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च होता क्या है। तो इससे पहले आप चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। आज से आपका जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये आपका टॉपिक और आपका जो एक 50 नंबर का आपको 50 मार्क्स का जो ये सिलेबस है, इसको हम लोग, ये आपका चौथा पेपर है क्रियात्मक अनुसंधान, इसको हम लोग आज से शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है, रिएक्शन रिसर्च, तो आप देख भी रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, क्योंकि एक एक टॉपिक को, एक एक शब्दों को आप समझते चलिए, आपको कहीं भी कठिनाई ना हो। कॉपी पेपर में जब आप लिखेंगे कॉपी, तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, इसकी हम लोग पूर्ण संपूर्ण तरीके से हम लोग उसकी तैयारी कर चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आज से। तो क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब क्या होता है और अनुसंधान, पहले तो इसी को हम जानते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। तो क्रियात्मक से आप तात्पर्य हमारा क्या मिलता है कि किसी भी कार्य को करना, क्रिया को करना, और उसके बाद अनुसंधान, उस अनुसंधान से मुझे क्या समझ में आता है कि उस क्रिया के दौरान या किसी क्रियाकलाप को करके जब हम किसी नई चीज की खोज करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। आप समझ रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी गतिविधि क्या करते हैं, जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, और उस क्रियाकलाप को करते हुए जो आप एक नई खोज आप कर देते हैं, जैसे आपके सामने अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ गई और आप उस समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं, उसको आप हल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस समस्या को तत्काल उसी समय किसी आप क्रियाकलाप, कोई आप दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, उसमें आप जो भी गतिविधियां, जो भी आप क्रिया करेंगे, और क्रिया करके जब उसकी बात को आप खोज, अनुसंधान का मतलब होता है किसी चीज का रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है खोज करना, और जब आप उस समस्या का जब हल खोज लेंगे तो उसी को हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। आइए हम आपको नोट्स भी दिए हैं, आपको पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम जैसे भी जैसे रहेगा आपको नोट्स के माध्यम से, जहाँ लिखना होगा लिखना होगा, आपको लिख करके हम नोट्स देंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम बोलेंगे, उस बात को आप अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि एग्जाम में रिवीजन करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने में आपका समय ज़्यादा जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए लिखा गया है आपके नोट्स में, आपको एक एक पॉइंट हम दिए हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ से आया है, क्या चीजें। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान जो एक्शन रिसर्च है वो क्या है, उसका जो जन्म है स्टीफन एंड कोरे, स्टीफन एंड कोरे 1953 के लेखन से हुआ। कह क्या रहा है कि जो अनुसंधान है क्रियात्मक अनुसंधान, उसकी खोज स्टीफन एम कोरे नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1953 के में अपने लेखन में, अपने जो पुस्तकें लिख रहे थे उसमें उन्होंने हुआ था, अपनी खोज किया था। इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग अपनी पुस्तक, देखिए मैं लिख भी दिया कि उनकी जो एक पुस्तक है, स्टीफन एम कोरे जो वैज्ञानिक जो थे, इनकी जो पुस्तक है, उन पुस्तक का नाम भी देखिए क्या है, रिसर्च। आप याद करके चलिए एक एक पॉइंट, रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। कह क्या रहे हैं कि जो भी हम खोज करते हैं रिसर्च, उसमें जो कुछ भी हम इम्प्रूव कर पाते हैं, जैसे आप किसी समस्या को जब आप खोज रहे हैं तो उस समस्या की जब आप सॉल्व कर देते हैं, उसका जब सॉल्यूशन आप निकाल लेते हैं, तो उसको जब आप इम्प्रूव जब करते हैं, वो भी स्कूल प्रैक्टिस। अगर विद्यालय क्रियाकलाप में जैसे बच्चा अगर है, उस बच्चा का आप समस्या है, उस समस्या को आप तुरंत वहीं पे उसी गतिविधियां, उसी क्रियाकलाप के द्वारा आप बच्चे की क्या किया, आप समस्या को सॉल्व कर दिए। तो वही चीज यहाँ पे प्रैक्टिस, एक अलग प्रैक्टिस होती है, रोज रोज की अनुभव के कारण वो जो प्रैक्टिस आप स्कूल विद्यालय में जो आप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाने के दौरान जो गतिविधियां आप करते हैं, उन गतिविधियां के दौरान वो जो आप समस्याओं को जो हल कर लेते हैं, नई नई चीजें आप खोज लेते हैं, वही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि रिसर्च। उस पुस्तक का नाम है रिसर्च इन टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस, इस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी, जिसका अध्यापकों ने बहुत ही स्वागत किया था। इस पुस्तक में जब उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, एक्शन रिसर्च के बारे में जब उन्होंने बताया, तो उस पुस्तक को जो अध्यापक जो थे, उन अध्यापकों ने बहुत ही स्वागत किया, क्योंकि जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे,
क्योंकि वो अध्यापक लोग जिन भी समस्याओं का सामना वो कर रहे थे और जिनको वो हल करने के उपायों से अपरिचित थे, मतलब उसके समाधान को वो खोज नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्रियात्मक अनुसंधान में जो भी हमारी समस्या है उस समस्या को हम कैसे उससे निदान अपना पाए, कैसे हम उससे अपने आप को उपचार उसको हम पाए, तो अपरिचित उससे थे। इस पुस्तक में वे उस समस्या को हल करने की दिशाएं सुझाई गई थी। उस पुस्तक में बताया गया था, कौन बताया था? स्टीफन एम कोरे ने, उन्होंने लिखा था, उस रिसर्च किया था, उस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि जो भी दिशाएं हैं, जो भी सुझाए गए जो पुस्तक है, उस पुस्तक में जो भी समस्याएं आपकी हैं उस समस्याओं के हल उन्होंने बताया था। उस समस्याओं में जो कुछ भी सुझाव था उस सुझाव को उन्होंने दिया था और इन्हीं सुझावों को ही क्रियात्मक अनुसंधान की संज्ञा दी गई थी कि आपके सामने, आपको हम पहले बता दिए कि किसी भी समस्या को अगर आप खोज लेते हैं उसी क्रियाकलाप के द्वारा वहीं पे तत्काल अगर आप खोज कर लेते हैं तो वही आपका क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान है। इसको देखिए क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान एक तत्स्थान कह रहा है कि तत्स्थान का क्या मतलब है कि ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब क्या है कि उसी समय प्रेजेंट टाइम में आपके सामने जो समस्या आई उस समस्या का आप तुरंत वही निदान कर दिए, उस समस्या को आप तुरंत वही खोज कर दिए, तो वही होता है तत्स्थान का मतलब ऑन द स्पॉट। आपको इंग्लिश में शायद समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ऑन द स्पॉट अध्ययन है कि उसी समय आप तत्काल रूप से आप वहीं खोज कर दिए, वहीं आप उनका अध्ययन करिए और उनसे आप चीजों को क्या करिए, उनका आप सॉल्यूशन खोज लीजिए, उनसे आप समस्याओं का समाधान कर दीजिए वहीं पे, जिसका लक्ष्य किसी तत्कालिक समस्या का हल खोजना है। आपको देखिए पूरी चीजें जो बातें मैं बता रहा हूं उन सभी चीजों को आपको नोट्स के माध्यम से बोर्ड पे मैं लिख भी दिया हूं ताकि आप नोट्स भी बना लीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर आप लाइए। आगे आइए, अर्थात जहां समस्या उत्पन्न हुई है आपके सामने, अगर आप कक्षा कक्ष में हैं या किसी भी जगह पे आप हैं, आपकी अगर आप विद्यालय कक्षा कक्ष में आप अगर पढ़ा रहे हैं और आपकी समस्या अगर किसी प्रकार की अगर समस्या आ गई तो उस समस्या को तत्कालिक समस्या हुई है वही उनके हल के लिए वहीं पे तुरंत वहीं प्रेजेंट टाइम उनका आप क्या करिए, हल खोज दीजिए, उनका सॉल्यूशन खोज दीजिए। उसी हल के लिए किया गया शोध क्रियात्मक अध्ययन है या इसी को हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान है। तो हमें समझ रहे हैं कि आपको जो क्रियात्मक अनुसंधान है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम में मैं क्या ले सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि एग्जाम्पल क्या है, तो आपको बार बार क्या कह रहा है, किस पे बल दे रहा है कि तत्स्थान ऑन द स्पॉट, उसी टाइम प्रेजेंट टाइम में किसका, तत्कालिक समस्या का हल खोजना। उसी समय तत्काल में आप क्या करिए, समस्या का आप हल खोज देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी स्कूल में ऐसी समस्या होती है जिसका तत्कालिक अध्ययन और हल आवश्यक होती है। कह क्या रहा है, या उसकी आवश्यकता होती है। अगर आप किसी स्कूल में आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अगर आपके सामने किसी बच्चे की समस्या कोई आ गई या बच्चे आप उसी कक्षा में क्या कर रहे हैं, उसी समय आपके बच्चे जो हैं आपको अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो आप उन अनुशासनहीनता को क्या कहेंगे कि आप बच्चे मतलब खराब है, अब बच्चे को आप कहेंगे घर भेजेंगे कि आप पिताजी से आपकी शिकायत करेंगे, नहीं। आपके उसी समय आपको क्या चाहिए कि उन अध्यापक में, उन स्कूल में जो भी बच्चे हैं उन विशेष छात्रों की आपके, अगर वो छात्र जो अनुशासनहीनता जो कर रहे हैं या अनुशासनहीनता अगर काफी बढ़ गई है उनकी, जैसे आप रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, किसी दिन बच्चा ने थोड़ा मोड़ा अनुशासनहीनता किया तो उसको आप इग्नोर कर देते हैं या वो चलता है हल्का फुल्का, लेकिन अगर अनुशासनहीनता कुछ ज्यादा जब बढ़ जाती है तो उसकी वो एक समस्या बन जाता है और उस समस्या को आप वहीं के वहीं आप उस बच्चों से जानने का प्रयास करिए, बच्चों की समस्या अनुशासनहीनता क्यों बन गई, क्या मेरे पढ़ाने में कमी थी या क्या आपके बच्चों में कोई कमी आ गई या बच्चे की कोई किसी प्रकार की समस्या है, तो आप उसको वहीं पे उनसे आप सुनिए और उनकी समस्याओं को आप तत्काल वहीं पे सुन करके अध्यापक के द्वारा वही अध्ययन कर करके वहीं आप समझ करके वहीं आप खोजिए कि इन बच्चों की क्या समस्या, इस बच्चों की हम समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। और जब उसको आप अध्ययन करके उसको आप समझ करके जब उस बच्चे की समस्या को जब आप दूर कर देंगे, उस कक्षा कक्ष की जो अनुशासनहीनता है उस अनुशासनहीनता को आप अनुशासन में अगर आप ला देते हैं तो वही कहा जाता है कि यह क्या है, यह क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, जैसे अलग अलग, जैसे आपको अभी हम बताए थे क्या कि क्रियात्मक अनुसंधान की आप क्या लिख सकते हैं, उसका अर्थ में क्या लिख सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान एक तत्स्थान अध्ययन है, तो उसी तरह जिसका लक्ष्य किसी तत्कालिक समस्या का हल है या हल खोजना है, तो आप इसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग चीजें भी लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान दिन प्रतिदिन की
जो भी स्वाभाविक परिस्थितियां हैं आपके सामने दिन प्रतिदिन, आप रोजाना जो कुछ भी आपके सामने जो भी आपकी परिस्थिति आती है, उस परिस्थितियों को, समस्या का जो भी आपके सामने दिन प्रतिदिन आपकी समस्या जो भी आती है, उस समस्या को आप पहले पहचानिए और पहचान करके उसका आप अध्ययन करिए और अध्ययन करके उसका समाधान खोजिए। आपके रोजाना ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन की आपके सामने कोई न कोई समस्या न आती हो। आपके सामने अलग अलग तमाम तरह की समस्या आती है। कभी बच्चे परेशान कर देते हैं, कभी टीचर की समस्या, अनुशासनहीनता में आप किसी कमी आ जाती है, आप रास्ते में चल रहे हैं, दिनचर्या आपकी जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, आपकी अलग अलग समस्याएं आ जाती हैं। कभी बाइक से आप जा रहे हैं, बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बाइक बिगड़ जाती है। ये सब भी क्या है? ये सब हालांकि उस अनुसंधान, ये सब एक कहीं ना कहीं उसकी एक क्या है, एक समस्या है। तो क्या आप मान लीजिए पहले दिन आपको स्कूल जाना हुआ, आप पहले दिन आपकी बाइक अगर बिगड़ जाती है तो क्या आप कहेंगे कि अब मेरी समस्या ये हो गई, अब मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा पढ़ाने? नहीं, आपकी बाइक बिगड़ी कोई बात नहीं है, ये आपकी एक समस्या थी, आप उसका सॉल्यूशन क्या करिए, बाइक को बनवा लीजिए, फिर चले जाइए स्कूल। तो आपकी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाकलाप है, उसमें आप जो कुछ भी दिन प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप है उसको आप खोजिए, उस समस्या को आप समाधान करिए। ऐसा नहीं कि मैं आज के बाद स्कूल ही नहीं जाऊंगा, ये मेरी समस्या होगी। कभी आप समस्या को बनाइए नहीं, समस्या को आप तत्काल वहीं खोजिए, आप बाइक को बनवाइए और जाइए, फिर से आप क्या करिए, आप स्कूल में जाके फिर से पढ़ाइए। तो कहा जा रहा है कि समाधान खोजने की ओर प्रवृत्त होती है, मतलब यही एक प्रक्रिया है जिसको आप समाधान को आप खोज लेते हैं और यह औपचारिकताओं तथा जटिलताओं को कम जोर देने पर तथा कम समय लेती है तथा कम धन का भी खर्च होता है और श्रम से समस्या जो आपकी होती है, जैसे आप परिश्रम कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी संभव हो जाता है। या उसके कारण हम किसके कारण, जब आप समस्या के, जब आप तत्काल वहीं पे आप अगर खोज कर लेते हैं तो आप उन समस्याओं से दूर हो जाते हैं। उन समस्याओं को आप कम समय में, होते हैं ना तत्कालिक समस्या, आपको जो ही हुई उसको आप तुरंत का तुरंत वहीं पे आप क्या करिए, उसका आप निदान करिए, उसका आप खोज करिए। तो इसी को हम कह सकते हैं कि यह जो आज के समय जो क्रियात्मक अनुसंधान है, यह एक ऐसी विधि मान ली गई है, यह एक ऐसी विधि है जो कि अत्यंत लोकप्रिय होती जा रही है। और यह क्रियात्मक अनुसंधान आपका एक सिलेबस हो गया है, जो आपका एक्सेल रिसर्च है, पूरा हमें पढ़ना है एक्सेल रिसर्च के बारे में। पूरा आपका एक टॉपिक है 50 नंबर का बीएड सेकेंड सेमेस्टर का। तो आपका गलती हो गई थोड़ा सा, बीएड सेकेंड सेमेस्टर नहीं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ही आपका सिलेबस है। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो क्रियात्मक अनुसंधान है, इसमें आपको 50 नंबर का जो चौथा पेपर आपका है, ये आपको हम लोग को पढ़ना है। पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम लोग इसके आगे इसकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग इसके परिभाषा, अब हम लोग देखेंगे कि इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो हम क्रियात्मक अनुसंधान एक्सेल रिसर्च की हम परिभाषा जानेंगे। और परिभाषा में क्या है, स्टीफन एंड कोरे के अनुसार, सबसे पहले हमारी परिभाषा क्या है कि स्टीफन एंड कोरे के अनुसार। तो स्टीफन एंड कोरे जो हैं, इन्होंने क्या बोला था कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अर्थ जब बता रहे थे उसी में आपको बता चुके थे कि स्टीफन एंड कोरे क्या बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। क्रियात्मक अनुसंधान जो है, इन्होंने कहा था कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो व्यवहारिक कार्यकर्ता का द्वारा वैज्ञानिक रूप से समस्याओं का, आप बात को एक चीज समझिए कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो व्यवहारिक रूप से, उसको आप बदलिए व्यवहार के रूप में, और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो वैज्ञानिक रूप से समस्याओं का अध्ययन, कि आप उसको व्यवहार को अपने वैज्ञानिक रूप से, अपने विज्ञान के रूप में उसको वैज्ञानिक के माध्यम से समस्याओं का, जो आपका समस्या हो उस समस्याओं का अध्ययन करने के लिए या करने की प्रक्रिया है, जिससे उनकी वर्तमान की क्रिया को, आपका प्रेजेंट टाइम का, उस समय का तत्काल की जो आपका वर्तमान की जो क्रिया हो या क्रियाकलाप हो, उसको सुधारने का निर्णय लिया जाए या निर्णय किया जाए। यही आपका क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। कह क्या रहे हैं कि स्टीफन एंड कोरे कि जो आपकी समस्या हो उस समस्या को व्यवहारिक रूप में, जो या व्यवहारिक जो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनको वैज्ञानिक रूप में आप अपने तर्क करिए। वैज्ञानिकता का मतलब यहाँ क्या है, आप वहीं तुरंत तर्क करिए, चिंतन करिए, आप वहीं पे खोजिए कुछ चीजें और खोज करके उन समस्या का अध्ययन करिए कि आपके सामने उस समस्या का अध्ययन करके आपकी समस्या की खोज आप कैसे करेंगे,
उस प्रक्रिया को जिसके वर्तमान उसी समय तत्काल उस क्रिया को सुधारने का निर्णय लीजिए, उसका प्रयास कीजिए। यही आपका स्टीफन के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान क्या है इसको इन्होंने बताया था अपने शब्दों में। गुडसन क्या कहना चाह रहे हैं, गुडसन के अनुसार क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान उस प्रक्रिया का नाम है, जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है, जो हमारा एक्शन रिसर्च है, वह उस प्रक्रिया का जो नाम है जो कि जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप में सुधारना है, कि आपका जो भी कार्य होगा, जो भी क्रियाकलाप होगा, वह प्रक्रिया है जिसका आपका उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य होना चाहिए वह एक व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित रूप में, आपको एक क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। आपका जो भी समस्या अगर आपके सामने हो तो समस्या का आप निदान तो करिए, लेकिन उसको आप एक क्रम में करिए। ऐसा नहीं कि आप अचानक कोई काम आप कर दीजिए, आप तत्काल में तो करना है, लेकिन आपको उसको व्यवस्थित रूप में आप उसको सुधारिए, उसमें सुधारना है। आप देख रहे हैं आगे देखिए क्या है। मौलिक के अनुसार मौलिक क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी तत्कालिक समस्या के समाधान के उद्देश्य से उसी स्थान पर किए गए शोध की सामान्यतया शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। बात को समझने का फिर से प्रयास करिए कि मौलिक क्या कहना चाह रहे हैं। सभी लोग एक ही चीज कहना चाह रहे हैं कि आपके सामने जो भी समस्या हो, उस समस्या का तत्कालिक रूप से, वर्तमान रूप से, उसी समय आप उसको सोचिए, समझिए, तर्क करिए, चिंतन करिए, और आप उसमें अलग अलग विधियों, नए विधियों, कौशलों के माध्यम से आप जो कुछ सीखे हैं उस समस्या का क्या करिए, निदान करिए, उस समस्या का समाधान करिए। देखिए ये भी वही चीज कहना चाह रहे हैं, किसी तत्कालिक समस्या, आपके सामने अगर तत्कालिक कोई समस्या आ गई तो समस्या के समाधान के लिए या समस्या के समाधान के उद्देश्य से, कि उसका आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उस समस्या का आप क्या करिए, समाधान करिए, और उसी स्थान पर, जिस स्थान पे समस्या आपको हुई है उसी स्थान पर किए गए शोध, वहीं पे आप शोध करिए, वहीं पे आप खोजिए, मतलब किसी चीज को आप तर्क करिए, चिंतन करना शुरू कर दीजिए। शोध की सामान्यतया शिक्षा में आप उस शिक्षा के द्वारा आप सोचिए, तर्क करिए, और क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से यही चीजें जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। यह आपका स्टीफन एंड कोरे के अनुसार परिभाषा थी, गुडसन के अनुसार परिभाषा थी, मौलिक के अनुसार जो है आपकी परिभाषा है। तो आपका क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिभाषाएं हैं ये हम आपको बता दिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसके बाद आपको अगले वीडियो में इनके उद्देश्य क्या है, इनके महत्व क्या है, और भी जो टॉपिक होंगे, धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक को आवाज से शुरू कर दिए हैं। तो आपके जो भाई मित्र बहन हो उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप उससे नोट्स बना सकें। तो हम समझ रहे हैं कि जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और देखिए जो बीच में एक कन्फ्यूजन हो गया था कि ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, ये आपका 4th पेपर है जो कि आपका 50 नंबर का पेपर है। ये पहले जो था वो आपका 2nd सेमेस्टर का ये पेपर था, इसलिए कंफ्यूज काफ़ी बच्चे भी हैं, और मुझसे भी देखिए जुबान से निकल गया था, जिसके लिए मुझे आपसे क्षमा प्रार्थी मैं चाहता हूं, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। आपका सिलेबस का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, और सिलेबस आपके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपका सबसे पहला ही वीडियो क्रियात्मक अनुसंधान का हम आपको बता दिए थे सिलेबस, और उसके अनुसार अब आज से आपकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, और शेयर करके सबको बता दीजिए कि अब आज से क्रियात्मक अनुसंधान जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो 4th पेपर है ये आपका आज से शुरू हो गया है। तो मैं चाहता हूँ इसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।